सवाल नंबर 1, कुरान की पहली सूरह कौन सी है? आपका सही जवाब है सूरह अल फातिहा है। सवाल नंबर 2, ज़कात किस पर फर्ज होती है? आपका सही जवाब है मुसलमानों पर ज़कात फर्ज होती है। सवाल नंबर 3, अल्लाह किस चीज को पसंद करता है? आपका सही जवाब है ईमान, नेकी, तौबा और अच्छे अखलाक को अल्लाह ताला पसंद करता है। सवाल नंबर 4, कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? आपका सही जवाब है सूरह अल कौसर है। सवाल नंबर 5, ज्यादा सोने से कौन सी बीमारी होने का डर रहता है? आपका सही जवाब है मधुमेह। सवाल नंबर 6, काबा शरीफ की तामीर किसने की? आपका सही जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 7, इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? आपका सही जवाब है दीन की सही समझ के लिए इल्म हासिल करना बहुत अहम बात है, इसके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। सवाल नंबर 8, इंसान को अपनी जिंदगी किस तरह गुजारना चाहिए? आपका सही जवाब है ईमान, नमाज, नेक अमल, अच्छे अखलाक और अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। सवाल नंबर 9, अजान देने वाले मशहूर सहाबी कौन थे? आपका सही जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। सवाल नंबर 10, अल्लाह को याद करने का क्या फायदा है? आपका सही जवाब है जिक्र से दिल को सुकून मिलता है और इंसान अल्लाह से करीब होता है, इसके लिए अल्लाह को याद करना जरूरी है। सवाल नंबर 11, अच्छे अखलाक की क्या अहमियत है? आपका सही जवाब है अच्छे अखलाक मुसलमानों की खूबसूरती है और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करते रहती है। सवाल नंबर 12, जहन्नुम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपका सही जवाब है ईमान मजबूत रखना चाहिए, फर्ज नमाज अदा करना चाहिए और गुनों से बचना चाहिए। सवाल नंबर 13, नमाज इंसान को किस चीज से रोकती है? आपका सही जवाब है बेहयाई और बुरे बातों से नमाज रोकती है। सवाल नंबर 14, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? आपका सही जवाब है अल्लाह पाक है। सवाल नंबर 15, अल्लाह से दुआ कब करनी चाहिए? आपका सही जवाब है हर समय अल्लाह से दुआ की जा सकती है, खासकर मुसीबत और ज़रूरत के समय में। सवाल नंबर 16, क्या शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है?
आपका सही जवाब है जी हाँ, निकाह के बाद शौहर और बीवी के बीच हमबिस्तरी जायज़ है, लेकिन इस्लाम की बताई हुई हदों और आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। सवाल नंबर 17, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए क्या पढ़ते हैं? आपका सही जवाब है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, क्या मुसलमानों के लिए झींगा मच्छी खाना जायज़ है? आपका सही जवाब है जी हाँ, झींगा खाना जायज़ है। झींगा पानी में रहने वाली एक मछली की तरह है और इसे मछली की एक हिस्सा माना जाता है, इसलिए मुसलमान झींगा खा सकते हैं। सवाल नंबर 19, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपका सही जवाब है पड़ोसी के साथ अच्छा, भलाई, नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। सवाल नंबर 20, ऐसा कौन सा खजाना है जो खर्च करने से बढ़ता है? आपका सही जवाब है सदका और नेकी का खजाना। इससे जितना बांटे उतना अजर मिलता रहता है। सवाल नंबर 21, अपने दिल को साफ कैसे रखा जा सकता है? आपका सही जवाब है हसद, नफरत और घमंड से बचने की कोशिश करनी चाहिए। माफ़ी, शुक्र और अल्लाह की याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। सवाल नंबर 22, नज़र की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? आपका सही जवाब है क्योंकि मुसलमानों को अपनी नज़र को हराम चीज़ों से बचाने की कोशिश करना चाहिए। क्या मियाँ बीवी के लिए हमबिस्तरी का कोई खास समय है? आपका सही जवाब है इसके लिए कोई एक खास समय तय नहीं है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के लिए हलाल तरीके से एक दूसरे के करीब होने की इजाज़त दी है। सवाल नंबर 24, किसी को सलाम करने की खूबसूरती क्या है? आपका सही जवाब है सलाम मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाता है, इसलिए मिलने पर मुसलमानों को सलाम करने की आदत डालना चाहिए। सवाल नंबर 25, क्या छोटी नेकी भी करनी चाहिए? आपका सही जवाब है जी हाँ, कोई भी नेक काम छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी नेकियां भी इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। सवाल नंबर 26, जब कोई हमारी बुराई करे तो क्या करना चाहिए? आपका सही जवाब है हर बात का जवाब गुस्से से देना ज़रूरी नहीं है। सब्र और समझदारी से मामला संभालना बेहतर है। सवाल नंबर 27, क्या शौहर बीवी हमबिस्तरी के बाद बिना गुस्ल किए खाना खा सकते हैं? आपका सही जवाब है जी हाँ, खाना खा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले वज़ू कर ले और फिर खाना खा ले। सवाल नंबर 28, क्या शौहर बीवी हमबिस्तरी के बाद गुस्ल किए बिना नमाज पढ़ सकते हैं? आपका सही जवाब है नहीं, हमबिस्तरी के बाद गुस्ल ए जनाबत ज़रूरी है। गुस्ल के बिना नमाज अदा नहीं की जा सकती है। सवाल नंबर 29, मियाँ बीवी में मोहब्बत कैसे बढ़ती है? आपका सही जवाब है एक दूसरे की इज्जत करें।
प्यार से बात करें और छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करें। सवाल नंबर 30, क्या शौहर बीवी हमबिस्तरी के बाद एक दूसरे से बात कर सकते हैं? आपका सही जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। हमबिस्तरी के बाद बात करना जायज़ है, लेकिन नमाज से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।